चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 13.5 का इंट्रो पार्ट। इस इंट्रो पार्ट में एक चीज़ हम लोग कवर करेंगे जैसे अभी तक करते आए हैं कि बर्नौली ट्रायल्स क्या है, फिर आगे पढ़ के बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे, विद एग्जाम्पल समझेंगे, थोड़ा सा इसका इतिहास समझेंगे। एक्चुअली में सर ये बताइए कि 13.5 पढ़ने की रिक्वायरमेंट क्या है। अभी तक हमने इतना सारा पढ़ लिया, फिर ये क्यों नई चीज़ हमको भैया पढ़ाई जा रही है, और अगर ये नहीं पढ़ते तो क्या दिक्कत होती। एक ही क्वेश्चन का मैं जवाब बताता हूँ उसमें। ये अगर आपसे अभी बोला जाए, सपोज आपको 13.4 तक ही आपने पढ़ा है और 13.5 आपको नहीं आती है, तो अगर आपसे कोई पूछा है कि एक कॉइन को 20 टाइम्स थ्रो किया गया, 20 टाइम्स थ्रो किया गया, कह रहे हैं कि एग्जैक्टली 7 हेड्स आ जाए या एटलीस्ट 11 हेड्स आ जाएं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। और आप ट्राई करना, अगर 13.5 नहीं आती है, मैं 100% कह रहा हूँ कि अगर आपसे हुआ, आप अगर थोड़े से लॉजिकल हुए, आपसे हो भी गया, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम कंज्यूमिंग होगा। कर तो लोगे आप, थोड़ा सा परम्यूटेशन का यूज़ करके, कॉम्बिनेशन का यूज़ करके, प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके कर दोगे, लेकिन बहुत टाइम लेगा। तो उस टाइम कंज्यूमिंग को कैसे जल्दी सॉल्व करें, ठीक है, उसके लिए हम लोग आज पढ़ेंगे क्या, बर्नौली ट्रायल। तो थोड़ा सा बर्नौली के बारे में जान लेते हैं। ये एक स्विस के बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और इनका नाम था जैकब बर्नौली। इनकी एक बुक आई थी, अगर मुझे नाम थोड़ा सा याद है हल्का पूरा, आर्क्स कंजैक्टेन डी, ये इनकी जो बुक थी। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने जो ये बुक पब्लिश नहीं कर पाए, उससे पहले ही ये इनका निधन हो गया। तो इनके जो नेफ्यू थे निकोलस बर्नौली, पोस्टमसली इनके मरने के बाद उन्होंने उस बुक को 1713 में पब्लिश किया था। ऐसा एनसीईआरटी में दिया गया है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ऐसा इनके बारे में बताया गया। अब बर्नौली ट्रायल्स क्या है, अब बर्नौली ट्रायल्स है क्या, तो इन्होंने एक बात बताई थी कि मैनी एक्सपेरिमेंट आर डाइकोटोमस इन नेचर। इन्होंने ये बोला था कि कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो डाइकोटोमस इन नेचर। डाइकोटोमस मीन्स होता है कि उनके दो ही आउटकम्स आएंगे, दो ही आउटकम्स आएंगे। इसको इन्होंने बोला कि कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट है जो कि नेचर में डाइकोटोमस होते हैं, उसके बारे में उन्होंने स्टडी की थी। अब जैसे सर क्या, अब आप कहेंगे सर कि सर कैसे दो आउटकम्स आएंगे। एक कॉइन है, इसको थ्रो करो, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। अब तुरंत दिमाग में आएगा कि सर एक डाई को अगर हमने थ्रो किया तो सर उसके ऊपर तो 6 आउटकम्स आएंगे। सही बात है, लेकिन उसको डाइकोटोमस बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डाई को थ्रो किया, मैंने कहा कि या तो इनके ऊपर इवन नंबर आएगा या फिर इनके अंदर ऑड नंबर आएगा। आप चेक कर लीजिए, 1 से लेके 6 तक या तो आपको इवन नंबर मिलेंगे या तो आपको ऑड मिलेंगे। 6 आउटकम्स आएंगे, आपकी बात एकदम ठीक है, लेकिन हम उसको डाइकोटोमस बना सकते हैं, उसके क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके। अगर आपने किसी से क्वेश्चन पूछा तो आप बोलेंगे या तो उसको इसका आंसर आता होगा या फिर नहीं आता होगा। या फिर एक कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, मान लो बल्ब बनाती है, या तो बल्ब गुड होगा या बल्ब डिफेक्टिव होगा। तो इतने जितने टाइप के भी ये क्वेश्चन बनते हैं, अगर उनमें केवल 2 ही आउटकम्स आते हैं तो वहीं पर बर्नौली ट्रायल्स लगता है। हर जगह बर्नौली ट्रायल्स नहीं लगेगा, जहां पर 2 से ज़्यादा आउटकम्स है वहीं फेल हो जाता है। तो इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं कि सर हम कैसे पहचानें कि कहाँ पर बर्नौली ट्रायल्स लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो इनकी 1-2 कंडीशन है और उसी बेस पे आपको मैं क्वेश्चन भी बता दूंगा। पहली कंडीशन क्या है कि जितने भी ट्रायल्स होंगे वो फाइनाइट होने चाहिए। ट्रायल्स फाइनाइट होने चाहिए, मतलब क्या होगा, अगर आपने एक कॉइन को 10 बार फेंका है तो ट्रायल कितने हो गए, 10 ट्रायल हो गए। 20 बार फेंका है, ट्रायल कितने हो गए, 20 हो गए। अब आपने कहा कि आप फेंकते ही जा रहे हैं, अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा उस पर, तो वो बर्नौली ट्रायल्स में नहीं आता है और उसको भी हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एक तो जितने भी ट्रायल्स हैं ये क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। अच्छा, दूसरा कि इंडिपेंडेंट होने चाहिए। मतलब क्या होगा कि जो पहला वाला ट्रायल है, अब जो दूसरा वाला ट्रायल होने जाएगा वो उस पर डिपेंड ना हो, वो फ्रीली होना चाहिए एकदम, ठीक है। चलिए, तीसरी चीज़ क्या है कि जितने भी आउटकम्स होंगे वो केवल 2 होंगे। तो एक को बोल दिया गया सक्सेस और एक को बोल दिया गया फेलियर। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई भी डाउट होना चाहिए। आप देखो कंसेप्ट समझो, ये सारा बुक में लिखा होगा, मैं बहुत ही रचाक कर लिखूँ तो इट विल बी टाइम टेकिंग। कंसेप्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है 4th, ये कह रहे हैं probability of success remains same in each
ट्रायल। अगर ये चार कंडीशन किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर अप्लाई होती हैं तो उसको बर्नौली ट्रायल्स बोला जाता है। जैसा कि एग्जांपल 30 अभी हम लोग सॉल्व भी करेंगे। क्या कि जो ट्रायल है वो भाई साहब आपके फाइनाइट होने चाहिए और इंडिपेंडेंट होने चाहिए, और जितने भी आउटकम्स हो, आउटकम दो ही, एक को सक्सेस एक को फेलियर। ऐसा हम लोगों ने 30.4 में रैंडम वेरिएबल में पढ़ा भी है। फिर भी आपको बता देते हैं, जैसे सपोज आपने एक डाई को थ्रो किया, 6 आउटकम्स होंगे। अब आप कहेंगे सर आउटकम 6 है, तो मैं सक्सेस बोल दिया कि नंबर ऑफ इवन नंबर आ जाए तो आप सक्सेस हैं, या तो इवन होगा, अगर इवन नहीं आया तो आप फेल होगा। तो दो ही आउटकम्स में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी चीज क्या कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आर रिमेन सेम इन ईच ट्रायल, मतलब जितने भी ट्रायल हैं उसमें जो सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी है वो कभी भी चेंज नहीं होनी चाहिए। अब इसको बहुत अच्छे से समझेंगे इस एग्जांपल के थ्रू। ये चारों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होंगे और आपको समझ में भी आएगा कि एक्चुअली में क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, जब तक हम लोग एग्जाम्पल नहीं करेंगे। तो चलिए कह रहे हैं 6 balls आर ड्रॉन सक्सेसिवली फ्रॉम an urn containing 7 reds and 9 black balls। अब समझिएगा, इसके अंदर 7 रेड बॉल्स हैं और 9 ब्लैक बॉल्स। अच्छा सुनो, 6 balls आर ड्रॉन, 6 बॉल निकाली जाएंगी। ट्रायल कितने हो गए, नंबर ऑफ ट्रायल कितने हो गए, 6 हो गए, मतलब फाइनाइट है। पहली कंडीशन ट्रू हो गई, पहली कंडीशन भाई तो हमें ट्रू हो गई, ठीक है। टेल वेदर और नॉट द ट्रायल्स ऑफ ड्राइंग बॉल्स ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, ये बर्नौली ट्रायल्स है यानी चेक करते हैं। व्हेन आफ्टर ईच ड्रॉ द बॉल इज ड्रॉ, मतलब एक के बाद जब एक बॉल निकाली जा रही है, ठीक, एक के बाद एक। पहली कंडीशन है रिप्लेसमेंट। अब समझना बात को ध्यान से। अगर सपोज मैं कहता हूं कि 2 ही बॉल निकल के आएंगी, या तो रेड आएगी या फिर हमारी ब्लैक है, या तो रेड आएगी या फिर ब्लैक। तो अगर मैं आपको यदि समझाने के लिए कि भैया जो सक्सेस है ना हमारी, वो मान लो सब हमने कहते हैं ड्रॉ रेड बॉल, अगर रेड बॉल आए तो हम सक्सेस है, और अगर भैया रेड बॉल नहीं आती पक्की बात है हम फेल हैं फिर। तो ड्रॉ ब्लैक बॉल। चलिए अब एक बात सुनना, आपने एक बॉल निकाली, मैंने कहा सपोज वो रेड बॉल है, वो क्या है, रेड बॉल है, तो रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 7/9 7 16, सही बात है। रिप्लेसमेंट मतलब क्या, वो बॉल तो आपको 6 निकालनी है, ठीक है। आपने पहले एक बॉल निकाली, वो रेड आई, मैंने कहा रेड आने की प्रोबेबिलिटी 7/16। फिर वो बॉल आपने दोबारा उसमें रख दी है, मैंने फिर दूसरी बॉल निकाली, मैंने कहा वो भी रेड बॉल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी का फिर भी 7/16, क्योंकि वो बॉल आपने वापस उसमें रख दी है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ा। मैंने कहा फिर आपने एक बॉल निकाली, क्या पता वो भी रेड बॉल हो। तो हर बार आप देख रहे हैं ना कि जितने भी रेड बॉल, मतलब जो भी हमने सक्सेस मानी है, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा रिमेन सेम है और इंडिपेंडेंट है, समझो ना। एक रेड बॉल निकाली हमने और जैसे ही हम दूसरी जब बॉल निकालने गए हैं तो हम एकदम फ्री हैं, क्योंकि वो बॉल हमने वापस उसके अंदर रख दी है। हम एकदम फ्री है निकालने के लिए कि भैया टोटल आउटकम हमारे 16 ही होंगे, ठीक है। चलो अच्छा आउटकम, हाँ यार, या तो रेड, मतलब हमने बोला है कि रेड बॉल आएगी तो हम सक्सेस मानी जाएगी, नहीं आएगी तो ब्लैक, मतलब फेल मानी जाएगी। तो यार या तो रेड आएगा या फेल आएगा, मतलब कहने का मीनिंग क्या है, इसमें केवल 2 ही आउटकम्स आ रहे हैं, या तो रेड है या ब्लैक। रेड बोले तो सक्सेस और फेल बोले तो ब्लैक। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसा आपको बहुत ही भयंकर डाउट होगा, ठीक है। कंसेप्ट यही है, हाँ। अगले में क्या, नॉट रिप्लेस, मतलब अब समझो 6 बॉल निकालनी है, नंबर ऑफ ट्रायल्स 6 है, लेकिन अब इंडिपेंडेंट वाला चक्कर नहीं होगा, तो आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। कैसे सर नहीं होगा इंडिपेंडेंट, समझो जरा। एक रेड बॉल निकाली, रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 7/16, लेकिन अब वो रेड बॉल दोबारा इसमें नहीं डाली है और कहा अब रेड बॉल आ जाए, तो अब रेड बॉल आ गई तो 6/15, क्योंकि एक रेड बॉल निकल चुकी है। तो ये कहाँ सेम हो रही है, इनकी प्रोबेबिलिटी कहाँ सेम, और ये इंडिपेंडेंट भी नहीं है ना। क्यों नहीं है इंडिपेंडेंट, अरे भाई वो पहले वाले एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड हो गया ना, वो रेड बॉल निकल चुकी है, अब एक रेड बॉल कम हो गई है तो 15 हो जाएगा। यहाँ अभी तक 16 क्यों था, क्योंकि हम इधर फ्री थे, जो बॉल निकाली उसे वापस उसमें रख दिया गया। हाँ ये कंडीशन ट्रू है इसमें और ये कंडीशन ट्रू है, ये 2 कंडीशन इसमें ट्रू नहीं है। अगर एक भी कंडीशन ऐसी है कि जो कि ट्रू नहीं है तो हम उसको बोलेंगे कि ये बर्नौली ट्रायल्स को फॉलो नहीं करता है। एक और क्वेश्चन मैं चलो इस पर लेके दिखा देता हूँ, ऐसे ही आपको लिख देता हूं कि कह रहे हैं कि एक कॉइन को, ऐसे सुन लो, चल, एक कॉइन को तब तक टॉस करो जब 5 बार हेड ना आ जाए, 5 बार हेड ना आ जाए तब तक से टॉस करो। तो ये बर्नौली ट्रायल्स नहीं है। क्यों, इसमें पहली कंडीशन ही फॉलो नहीं हो, ट्रायल्स फाइनाइट। यार कब तक टॉस करोगे, क्या पता आपने 5 बार उछाला, 5 बार में ही टेल आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन क्या पता ये हो कि आप उछालने जा रहे हैं, लगातार 5 आपको टेल मिल ही नहीं रहे हैं, तो हमारे पास ट्रायल फाइनाइट ही नहीं है।
तो जब ट्रायल फाइनाइट ही नहीं तो जो क्वेश्चन मैंने बोला वो हमारा बर्नौली ट्रायल्स को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आगे जब धीरे धीरे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तब और अच्छे से समझ आएगा।